everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है, there is a list and 2 आर्टिकल्स हैं, important हैं, एडिटोरियल्स हैं और बाकी ऊपर जो आप 3 आर्टिकल्स और देख रहे हो that are associated with your prelims as well as mains. डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ है. पहला एक आज हिंदू में एडिटोरियल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल सबमिट वर्चुअल साइलेंस. तो ये जो अभी हाल फिलहाल एससीओ की सबमिट हुई है दैट टू वर्चुअल सबमिट, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं. हम इसको आर्टिकल को जो इसमें पॉइंट्स हैं वो तो देखेंगे ही सही, लेकिन बाकी और पॉइंट्स जो हैं एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एससीओ की सिग्निफिकेंस और कहाँ पर फिर यहाँ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ये दोनों एस्पेक्ट कवर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो विल टॉक अबाउट इट. इंडिया फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी हाल फिलहाल इंडियन प्राइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं विजिटेड फ्रांस, तो 25 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए, उसके बारे में बातें करेंगे. एंड हिस्ट्री से जानेंगे इंडिया फ्रांस की रिलेशनशिप और अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो दोनों पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल कवर हो जाएगा. आपके जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से ये आर्टिकल्स लिंक करते हैं. उसके ऊपर जो आप लिस्ट देख रहे हो वो है एक तो भारत. अब भारत क्या है, कैंपेन है. ये कैंपेन किससे एसोसिएटेड है वो जब हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा. बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जानना इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आप उससे लिंक कर पाओगे. लंबानी आइटम्स जो हैं, कैसी आइटम्स हैं, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसी दिखती हैं, तो पिक्चर के थ्रू जानेंगे. क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. थोड़ी सी अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो विल टॉक अबाउट देम. सो ओवरऑल ये पूरा जो सेशन रहने वाला है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा. जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता चलती जाएंगी जो एज विल प्रोसीड फर्दर विद दिस सेशन. बस एक चीज़ करना, सेशन को लाइक कर देना, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ये 2-3 चीज़ें करनी होती हैं जो आप सब माहिर हो करने में, तो वो कर दीजिएगा. चलो शुरू करते हैं. पहला आर्टिकल रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं विवेक जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है. वर्चुअल सबमिट वर्चुअल साइलेंस. जैसे कि मैं बता रही थी कि ये पूरा आर्टिकल एससीओ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताऊंगी लेकिन वो बाद में. पहले क्या करते हैं ना, जो इस आर्टिकल में है वो डिस्कस कर लेते हैं. मीटिंग हुई एससीओ समिट. इंडिया के पास G20 की भी प्रेसिडेंसी है, एससीओ की भी अभी करंटली इंडिया इज होल्डिंग इट. सो नॉर्मली आप और हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कैसे हो रही है, वर्चुअली हो रही है, राइट. देखो हर चीज की कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं. यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि इन पर्सन मीटिंग होनी चाहिए थी. मतलब उनका ये कहना है दैट he believes that it would have been better to have this meeting in person, या फिर एक मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड वर्चुअल. क्योंकि वर्चुअली मतलब वैसे अगर बात करी जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि वर्चुअली ऑल्सो इट डज नॉट मेक इट लेस इंपॉर्टेंट. लेकिन राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पर जब हम वर्चुअली चीज़ों को करते हैं वो थोड़ा सा ऑब्वियसली उनकी वैल्यू, जैसे हम वर्चुअल डिस्कशन में हैं तो लिमिटेशंस तो होती हैं. मैं तो ये मतलब ये बोल ही रही हूँ आपको. लेकिन राइटर का यही कहना है कि थिंग्स वुड हैव बीन बेटर इफ द मीटिंग वाज इन पर्सन. तो ये पूरे राइटर आर्टिकल में राइटर जो इंडियन पर्सपेक्टिव से जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स रखे हैं एससीओ समिट में, और कैसे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के गुड रिलेशंस रहे हैं. इंडिया ने ज्वाइन किया एससीओ को 2017 में, बट अभी इट सीम्स लाइक इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम द अप्रोचेस दैट they used before, that we used before. So overall the writer thinks that basically India के efforts, India के जो commitment है to the SCO, and it should have been a reason to have this physical summit और hybrid summit basically होनी चाहिए थी. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको elaborate करते हैं. देखो चाइना का जो एक्शन रहा है टुवर्ड्स इंडिया 2020 के बाद और जैसे ही चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो हुआ, सो वी हैव लाइक इंडिया नीड टू रीथिंक इट एंड ट्रस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एससीओ. 2 बातें हैं. पहली बात तो मतलब जो राइटर यही जो स्ट्रेस डाल रहे हैं कि वर्चुअल समिट मीन्स वर्चुअल साइलेंस, वर्चुअल समिट की जगह मीटिंग इन पर्सन. सेकेंड थिंग
है प्राइम मिनिस्टर स्पोक स्ट्रांगली अबाउट द इंपॉर्टेंट इश्यूज फॉर इंडिया, और हमारे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज कौन से हैं, प्रायोरिटी इश्यूज हमारे रहते हैं टेररिज्म, जस्ट अ मिनट, हाँ, टेररिज्म फर्स्ट और सेकंड कनेक्टिविटी। अब टेररिज्म को लेके मतलब इंडिया ने हमेशा ये बोला है और इंडिया ने यही कहा है कि एससीओ मेंबर्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए दोज कंट्रीज को दैट नॉट हैव मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, दोज हु आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू, राइट। सो दूसरा, पाकिस्तान और चाइना का तो दे आर अनलाइकली टू चेंज देयर बिहेवियर ऑन टेररिज्म, इस पे तो मैं जग जाहिर है क्या बात करनी। लेकिन देखो दूसरा जो पॉइंट है वहां पर आवर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट connectivity projects should respect each country's independence and sovereignty। आप इस बात को समझ रहे हो, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से आप किसको लिंक कर रहे हो, आप बात कर रहे हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जो प्रोजेक्ट है चाइना का जिसके अंदर CPEC आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया ये बिलीव करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इट वायलेट्स इट्स सॉवरेनिटी। तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि लाइक आपके जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इट शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कंट्रीज इंडिपेंडेंस और उनकी सॉवरेनिटी पे। तो ये बातें एससीओ समिट के अंदर लाई गई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका एम है डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करना, और चाइना अपनी पावर को वैसे भी एक्सपैंड करना चाहता है। इट विल, यहाँ पर एससीओ मेंबर्स जो हैं लाइक फ्यू ऑफ देम आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, लेकिन इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी रहेंगे। इंडिया नीड्स टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। देखो ऐसा नहीं है, इंडिया ऑब्वियसली अगर सपोर्ट की बात है ही सही तो इंडिया हमेशा यही चाहता है कि पहले अपने इंटरेस्ट में आप टेररिज्म और ये जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं ये हमारे लिए प्रायोरिटी इश्यूज हैं। अब चाइना जो एक्सपैंड कर रहा है अपनी पावर को, चाहे वो इधर आप देखो यूरेशियन रीजन में डोमिनेट करना ही क्यों ना हो, तो इंडिया नीड्स टू फाइंड वेज टू मेंटेन दिस क्लोज रिलेशनशिप, राइट। उसमें अगर आपको बोलो कि अगर हम बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करना इज वन सच स्टेप, तो ये है, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन इट वोंट बी एनफ टू मेक एससीओ मेंबर्स इंटरेस्टेड इन इंडिया एंड प्रिवेंट देम टू गेट क्लोजर विद चाइना। इंडिया का वो छबार पोर्ट वाला जो है, छबार इन ईरान, दैट hasn't made much progress also. So India needs to put more efforts, you can say, in developing better connections. It is very important for India also to have active air corridors आपके हों with the countries like Central Asia. एक practical approach जो है वो लानी बहुत ज़्यादा important है। तो overall रही बात वर्चुअल सबमिट की, तो यहाँ पर आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि हाँ मतलब ये वर्चुअल सबमिट it prevented many other controversies जो हो सकती थी। The problems might have come up with those meetings. Obviously पाकिस्तान भी है यहाँ पर, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर का आना। So overall अगर मैं आपके साथ पहले SCO की बात करूँ, ये तो पूरा इस आर्टिकल में मेंशन है कि क्या कुछ है, क्या कुछ होता है, वर्चुअल मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में रहा, हमने कैसे अपना पॉइंट रखा, ठीक है। लेकिन SCO की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो मैंने एससीओ के बारे में बहुत सी बातें वैसे भी करी हुई हैं, हमने पीछे डिस्कशन करी ही है एससीओ को लेके। एससीओ के मेंबर्स और चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्रीज हो गई। एससीओ की फंक्शनिंग की बात करी हमने, एससीओ रैट्स की बात करी थी, राइट, जिसका हेडक्वार्टर तेशकान के अंदर है, जो कि कॉपरेशन प्रमोट करता है अमंग द मेंबर स्टेट्स अगेंस्ट 3 इविल्स, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो यहां पर देखो दिक्कत क्या है ना, चाहे हमने ना एक आर्टिकल कवर किया था, आया था एडिटोरियल आया था मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक ग्लोबल साउथ में या जो they are in queue of joining these organizations, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे वो एससीओ हो, राइट। दे फील कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है, आप वेस्ट के साथ रखते हो जो अपनी बात रखते हो, ये ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इंटरनली ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात ही हम कर रहे हैं तो चाहे वो इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना का बॉर्डर इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर इश्यूज हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में देखो तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स तालिबान लेड, राइट। तो चैलेंजेस हैं।
अब इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या है? एससीओ का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। एससीओ की मेंबरशिप इंडिया को प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद सेंट्रल एशियन नेशंस, तो सेंट्रल एशिया कनेक्शन बनता है। दूसरा, सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो एससीओ फोकस कर, रैट है ना, तो एससीओ फोकसेस ऑन टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। सो ये कंसर्न्स भी हैं इंडिया के लिए, सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया और सेंट्रल एशिया का कनेक्शन हो गया। तीसरा, इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो देयर इज अ कंसेंसस ओवर सीबीटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया इज क्लोजली वर्किंग विद रैट्स, अभी हमने डिस्कस किया जो ये, टू शेयर लाइक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। इकोनॉमिक पुश, तो यहाँ पर लाइक देयर आर मैकेनिज्म फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन। लेकिन यह है सिग्निफिकेंस। इशू क्या है विद एससीओ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? पाकिस्तान, वही मैंने अभी बताया, इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इश्यूज, चाइना अपनी पावर एक्सपैंड करना, चाइना का डोमिनेंस होना। और डिस्पाइट बीइंग द मेंबर, इंडिया का जो ट्रेड है विद द एससीओ मेंबर्स वो लिमिटेड है, वो आप फुल पोटेंशियल को अभी तक टैप नहीं कर पाए। पाकिस्तान का वही प्रेजेंस हो गया। और इस आर्टिकल में भी हमने मेंशन किया कि हमने एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि एससीओ मेंबर्स को दे शुड कॉम्बैट टेररिज्म, दे शुड कम फॉरवर्ड, लिमिटेड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है अमंग द मेंबर स्टेट्स, राइट। सो ओवरऑल एक चैलेंजिंग रोल है, और आपको जब भी एक आंसर लिखो तो एक बैलेंस्ड आंसर ही लिखना है। तो चैलेंजेस, चाहे वो चाइना का राइज हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के लिमिटेशंस हो, चाहे वो डाइवर्जेंस इंटरेस्ट हो, सो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से एससीओ, देखो ओवरऑल क्या सिनेरियो बनता है। तो एससीओ की खुद में लिमिटेशन, जो चैलेंजेस एससीओ फेस कर रहा है, एससीओ की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, और एससीओ की इंपॉर्टेंस के साथ साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली बात यही है कि एससीओ एक अट्रैक्टिव फॉरम है फॉर रीजनल स्टेट्स, लेकिन इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं दैट आर अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। तो मेंबर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करना बहुत हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि फिर दैट विल नॉट बी इम्प्रेसिव, राइट। तो चाइना का चाहे वो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो, और ओवरऑल हाँ, इस आर्टिकल के अंदर ये भी मेंशन था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसकी भी यहाँ पर कोई बात नहीं करी। वो अलग बात है कि रशिया इसका मेंबर है और रशिया थैंक लाइक द अदर कंट्रीज फॉर सपोर्टिंग और ये सब कुछ, लेकिन एक्सप्लिसिटली रशिया यूक्रेन वॉर की भी यहाँ पर इस समिट के अंदर कोई बात जो है वो नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल कह रहा है इंडिया और फ्रांस की दोस्ती। ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और इधर तरफ फ्रांस की। तो ओवरऑल इट्स 14th of जुलाई, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के बेस्टाइल डे परेड पेरिस के अंदर विजिट किया था, एंड उसके रिगार्डिंग ही ये आर्टिकल है जिसकी हम बात करेंगे। तो इंडिया और फ्रांस देखो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप उनका रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसको आप बोल सकते हो, ये टर्म यूज कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अभी की बात नहीं है ये, अगर आप लगाओ तो 1998 की मैं बात कर रही हूँ, तब की बात है ये। तो पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, दोस्ती बहुत पुरानी है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस दोनों क्लोजली दे आर टुगेदर वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स। 25 साल हो गए इंडिया एंड फ्रांस हैविंग दी स्ट्रैटेजिक, बीइंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। और प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट जो है एज अ स्पेशल गेस्ट ऑल्सो, इट इज अ बिग इवेंट इन फ्रांस, राइट। ये जो 25 साल हुए हैं, 2009 में देखो तो मतलब विजिट हुई है, चाहे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का यहाँ आना हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का वहां जाना हो, एक फ्रेंडशिप स्ट्रांग रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट दी बेस्टाइल परेड, 2009 की बात कर रही हूँ, तब इट वॉज अ स्पेशल मूवमेंट क्योंकि इंडियन सोल्जर्स मार्च इन दैट परेड, इंडियन नेशनल एंथम वॉज प्लेड, राइट। तो इंडिया फ्रांस की जो ये स्पेशल पार्टनरशिप है, अगर मैं दिस पार्टनरशिप इज स्पेशल अपने आप में, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? उसके पीछे का पहला रीजन है फ्रांस का इंडिया को सपोर्ट करना उस टाइम पे जब मेनी कंट्रीज वर क्रिटिसाइजिंग इंडिया। वो क्या था? 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट। फ्रांस स्टूड बाय इंडिया, फ्रांस रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग दिस पार्टनरशिप। दूसरा, यही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इट मीन्स इंडिया एंड फ्रांस आर वर्किंग टुगेदर क्लोजली। तीसरा,
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों, चाहे इंडिया हो चाहे फ्रांस हो, दे हैव सिमिलर गोल्स ऑफ वांटिंग टू बी इंडिपेंडेंट, हैविंग कंट्रोल ओवर देयर ओन डिसीजंस, राइट। चाहे आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हो, बट आपके स्ट्रैटेजिक व्यू सेम है। ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट। डिफेंस रिलेशनशिप में अभी देखो तो हम डिफेंस की बात भी करेंगे, राफेल जेट्स की, राइट। तो यू कैन काउंट ऑन ईच अदर ऑन ट्रस्ट। डिफेंस डील्स जब आप फ्रांस के साथ करते हो तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, डिफेंस का सेक्टर ही ले लो आप। 36 राफेल फाइटर जेट्स, वन ऑफ, मतलब ये डिफेंस डील के अंदर ही है जहां पर दोनों ने साइन किए थे एग्रीमेंट्स। वन ऑफ देम इज दिस परचेज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज करंटली हैपनिंग। 6 Scorpion submarines, we have also signed this contract. First one was INS Kalvari that has been commissioned 2017 में। क्लाइमेट चेंज को लेके दोनों काम कर रहे हैं, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके दे हैव साइंड अ रोड मैप, ब्लू इकोनॉमी, ओशन गवर्नेंस को लेके दे हैव अ रोड मैप। स्पेस कॉपरेशन में देख लो तो इंडिया एंड फ्रांस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इन स्पेस रिसर्च ऑल्सो। स्पेस एजेंसीज आप यहाँ देखो, ये रहा, इस एक तरफ हमारी इसरो, एक तरफ फ्रांस की, राइट। सो दे हैव वेरियस जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की मैंने बात करी ही थी आपके साथ। देयर वाज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट 2008 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इट वाज साइंड, राइट। तो टू हैव टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, राइट। सो इंडिया और फ्रांस ने बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेट किया है। वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, न्यू दिल्ली के अंदर 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया, फ्रांस और वर्ल्ड का लिंक देखते हैं। दोनों कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, दे वांट टू मेक देयर ओन डिसीजन, सबको ही पता है, एंड दे बिलीव द वर्ल्ड वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग द कंट्रीज, नॉट जस्ट वन। हाँ, हालांकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट पावर की बात आती है तो यहाँ पर उनका यही ओपिनियन है दैट पावर इज शेयर्ड, पावर शुड बी शेयर्ड। फ्रांस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जब इंडिया का जो पोजीशन रहा ये यूक्रेन वाले वॉर में, तो फ्रांस हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन देयर ऑन द वॉर इन यूक्रेन। मतलब दे नो सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर नीडेड टू ब्रिंग पीस इन दैट रीजन। और जब चाइना की बात आती है तो फ्रांस का थोड़ा डिफरेंट रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू इंडिया। फ्रांस का ट्रेड, कॉमर्स चाइना के साथ, मतलब दे डोंट वांट टू कंप्लीटली एंड और रिड्यूस इट। हालांकि फ्रांस कैन स्टिल हेल्प इंडिया विद इट्स मैरीटाइम डिफेंस बाय वर्किंग टुगेदर इन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, एग्रीमेंट्स। अब ओवरऑल ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है फ्रांस में, ऐसा है कि बहुत से एग्रीमेंट्स और अनाउंसमेंट डिफेंस सेक्टर के अंदर सुनने को मिल सकते हैं। दे में ऑल्सो डिस्कस द कॉपरेशन इन एरियाज लाइक डिजिटल इकोनॉमी हो गया, 6G टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग। सो दिस विजिट इज एक्सपेक्टेड कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस डिफेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर होंगे। तो ये था आपका आर्टिकल, GS पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि बात कर रहा है ए न्यू कैंपेन की। क्या है वो कैंपेन, आप 2 मिनट के लिए पढ़ो। तो कैंपेन ऐसा है कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इंडिया के अंदर एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है भारत। 1 महीने का कैंपेन है जिसका एम क्या है, डिफरेंट बैंक से सपोर्ट लेना इन प्रमोटिंग व्हाट, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये क्या है, सवाल ये बनता है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, इसके बारे में जानते हैं पहले तो, तब आपको ये कैंपेन समझ आएगा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुआ था। क्या करता है, लोन फार्मर्स को चाहिए रहता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है टू द प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू क्रॉप मैनेजमेंट आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड। और यहाँ पर मतलब दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड थिंग्स लाइक स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉप्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हेल्प द फार्मर्स। सो ये जो फंड है ना, ये फार्मर्स को इट प्रोवाइड्स अ वे वेयर दे गेट द लोन्स
टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोजेक्ट्स। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो लोन दिए जाते हैं ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, मतलब फार्मर्स के पास दे हैव द टाइम टू रीपे द मनी। स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन भी होता है, मतलब गवर्नमेंट हेल्प टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स ऑल्सो। तो कैंपेन क्या चाहता है? कैंपेन चाहता है कि डिफरेंट बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट, आरआरबीज, फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्टिवली सपोर्ट करें और प्रमोट करें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। तो कैंपेन का एम क्या है? पहली पर लाइन पढ़ो, इट इज अ 1 month लोन कैंपेन विद अ टारगेट ऑफ 70-200 करोड़, मतलब इट इज अमाउंट दे वांट टू रेज ड्यूरिंग द कैंपेन। ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है ये 2020 से 2032, 2022 से 2032 तक 10 साल की इसकी ड्यूरेशन है। मतलब इट विल हेल्प फार्मर्स एंड इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर इन द कंट्री। सो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जब मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रही हूँ, जहां पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, दैट इज 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ ₹2 करोड़, एंड दिस सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years। यहाँ पर क्रेडिट गारंटी कवरेज भी है कि मतलब अगर एलिजिबल जो बोरोअर्स हैं दे आर अनेबल टू रीपे द लोन, तो गवर्नमेंट विल पे कवर दिस अमाउंट, राइट। मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब जहां पर बोरोअर्स डू नॉट हैव टू पे टू स्टार्ट रीपेइंग द लोन, कब से करना है, तो इसके अंदर मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो वैरी करता है, बट एटलीस्ट 6 months से इट कैन बी लॉन्ग एज 2 years, मतलब बोरोअर्स के पास टाइम है टू यूज द लोन फॉर देयर प्रोजेक्ट्स एंड बिफोर दे स्टार्ट रीपेइंग इट। तो ये पूरा है भारत कैंपेन और उसके बाद ये फंड। अगला है लंबनी आइटम्स। लंबानी आइटम्स ये हैं, मेरा ये मानना है कोई भी चीज को पहले तो आंखों में कैद करो। फोटोज कराते हैं ना, घूमने जाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि याद रह जाए चीजें। ये करते हो, दोस्तों के साथ गए, पिक्चर्स ही लेते रह जाते हैं, क्यों लेते हैं? लेकिन फोन में पड़ी है मेमोरीज हैं, यादें हैं, याद रह जाती हैं चीजें। तो ऐसे ही यूपीएससी में ये याद ही रह जाएगा। बहुत सी चीजें हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पीशीज हैं, मतलब इतनी तो 100,000 स्पीशीज तो ऐसे ही हो जाती हैं। बहुत सी चीजें याद करने को होती हैं। इधर आइटम्स हैं, ये देख रहे हो आप जीआई टैग्स को लेके। तो जितना पिक्चर्स के थ्रू चीजों को याद रखोगे, आर्ट एंड कल्चर है, तो जितना पिक्चर्स अपने माइंड में सेव करोगे वो याद रह जाएगा। अब जैसे कि ये है, जब लंबनी आइटम्स की बात आएगी तो ध्यान से देखो, स्टिचिंग हो रखी है और जो पीसेस बचे हुए होते हैं उनको आपस में स्टिच किया गया है। वाइब्रेंट कलर्स हैं और देखो ये देखो मिरर्स का यूज किया हुआ है। तो जितना पिक्चर को ध्यान से देखोगे, देखो वाइब्रेंट कलर्स हैं, पिक्चर्स का यूज, मिरर्स का यूज किया हुआ है, तो जितना इन चीजों को ध्यान से देखोगे उतना फिर आप बाद में रिकॉल कर पाओगे। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 3rd G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई हम्पी कर्नाटका में, दैट विटनेस जो हिस्टोरिक मोमेंट as a Guinness World Record was established for the largest display of these items in the event titled Threads of Unity। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। ये इवेंट शोकेस कर रहा है कलेक्टिव एफर्ट ऑफ 450 लंबनी आर्टिजन्स, राइट। ये बेसिकली जो लंबनी कम्युनिटी है कर्नाटका की, बंजारा कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, दे आर वाइड स्प्रेड कर्नाटका के अंदर ज्यादा है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आर्ट जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट प्रैक्टिस बाय बंजारा कम्युनिटी स्पेशली इन कर्नाटका। कलरफुल थ्रेड्स, मिरर वर्क, स्टिच पैटर्न्स आप देख रहे हो। और ये क्या है? जो डिस्कार्डेड फैब्रिक के स्मॉल पीसेस होते हैं उनको स्टिच करके ये बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैच वर्क। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीसाइकिल एंड रीयूज। ये जो एस्थेटिक है, जो टेक्निक है इस एम्ब्रॉयडरी की, इट इज सिमिलर विद द टेक्सटाइल ट्रेडिशन इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। क्या शोकेस कर रहा है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल आर्ट्स। संदूर लंबनी एम्ब्रॉयडरी जो है बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ लंबनी आर्ट है फ्रॉम संदूर रीजन कर्नाटका का, उसको जीआई टैग भी मिला 2010 के अंदर, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल। अगला है मिनरल्स को लेके। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अलाउइंग कमर्शियल माइनिंग ऑफ लिथियम एंड अदर मिनरल्स। तो यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग के लिए अमेंडमेंट्स हुई हैं। कुछ
मिनरल्स पे पहले अलाउड नहीं था, लेकिन नाउ दिस अमेंडमेंट विल लिफ्ट द बैन ऑन कमर्शियल माइनिंग ऑफ 6 क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जिनकी अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, दे आर एट द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज, राइट. ये इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी को एट अ लार्ज. दे आर मतलब एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर रॉ मटेरियल्स. क्रिटिकल मिनरल्स हैं लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, न्यूबियम, टैंटलियम, जिरकोनियम, ये सारी मिनरल्स हो गई. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 30 मिनरल्स को एज क्रिटिकल फॉर द कंट्री इंक्लूडिंग दी 6. मॉनेटाइजिंग एसेट की भी बात है. द प्रपोज्ड अमेंडमेंट विल अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑक्शन दीज मिनरल्स. और जब कंपनीज जो हैं बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो व्हेन द कंपनीज माइन दीज मिनरल्स दे विल हैव टू पे द रॉयल्टी टू द स्टेट्स, जहां से मतलब माइनिंग एक्टिविटी से स्टेट्स विल गेट बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम दीज माइनिंग एक्टिविटीज. रही बात लिथियम की, तो हमने एक आर्टिकल पेपर में आया था जब हमने लिथियम की बात करी थी, बहुत बड़ा एक एडिटोरियल था लिथियम को लेके. लाइटेस्ट और सॉफ्टेस्ट मेटल है वर्ल्ड के अंदर, नॉन फेरस है, आयरन नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज में क्रिटिकल कंपोनेंट है. इंडिया 70% लिथियम रिक्वायरमेंट अपनी इंपोर्ट्स के थ्रू पूरी कर रहा है. और लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें लिथियम रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले हैं. लेकिन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना. ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. मंडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Thank you everyone for giving your valuable time. अच्छा लगता है तो don't forget to like, share and subscribe to the channel as well. Take care. Good luck, good wishes. All the best.